नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त यूपी की सियासत देश के केंद्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। वजह है मैनपुरी, रामपुर और खतौली, इन तीनों ही सीट पर होने वाले उपचुनाव। आज 5 दिसंबर है और मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार 8 दिसंबर को जब नतीजे सामने आएंगे तब आखिरकार यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीत हासिल करती हुई नजर आएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, लेकिन मतदान प्रक्रिया के दौरान क्या कुछ नजर आए यादव कुनबे में, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। यादव कुनबे की दोनों ही बहुएं एक दूसरे के आमने सामने हैं। एक है समाजवादी का हिस्सा, एक है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा। मैनपुरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाई गई डिंपल यादव जो डंकी की चोट पर ऐलान कर रही है कि जीत उन्हीं की होगी। नेताजी की याद में यहाँ पर मतदान उन्हीं के समर्थन में जनता देती हुई नजर आएगी। लेकिन दूसरी ही तरफ है अपर्णा बिष्ट यादव। यूपी के विधानसभा चुनाव के दौरान अपर्णा यहां पर बीजेपी में शामिल हुई, लेकिन मैनपुरी को लेकर उन्होंने एक ही बयान दिया। बीते लंबे वक्त से वह नदारद है। दरअसल आपको बता दें कि अपर्णा से जब पूछे गए यहां पर मैनपुरी को लेकर सवाल, उन्होंने यही कहा कि मैं बीजेपी का हिस्सा हूं, बीजेपी ने जिम्मेदारियां दी हैं, उन्हें बखूबी निभा रही हूं और मैनपुरी में जीत बीजेपी की होगी। लेकिन दूसरी ही तरफ उन्होंने अखिलेश और शिवपाल को लेकर कहा। अखिलेश ने जब शिवपाल यादव के पैर छुए थे तब उन्होंने कहा था कि ये काम तो उन्हें बहुत ही पहले कर लेना चाहिए था। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आखिरकार अपर्णा बिष्ट यादव है किसकी तरफ, समाजवादी पार्टी की तरफ, बीजेपी की तरफ मैनपुरी चुनाव को लेकर। तो इस पर हम आपको बताना चाहेंगे, अपर्णा के पुराने इंटरव्यूज पर गौर किया जाए। यहाँ पर दावा ये किया गया कि मैनपुरी सीट पर प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी की तरफ से अपर्णा को आगे किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ना ही यहाँ पर अपर्णा को स्टार प्रचारक बनाया गया। लेकिन जब वह बीजेपी में शामिल हुई, स्टार प्रचारक के तौर पर नजर आई, तब उनसे तमाम सवाल पूछे गए। अपर्णा बिष्ट यादव ने उस वक्त जवाब दिए थे, उन तमाम सवालों के बखूबी जवाब दिए थे अपर्णा ने। उनसे यहाँ पर पूछा गया था कि मुलायम सिंह यादव जी पर जो हमला बोला गया वह उन्हें कैसा लगा। उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने सत्य कहा। वहीं दूसरा उनसे सवाल ये पूछा गया कि वह प्रचार जब करती हैं यादव कुनबे की बहू बनकर करती हैं, यादव बनकर या फिर राजपूत बनकर। उन्होंने कहा कि मैं नेताजी की बहू हूं, उस नाते मैं यादव हूं। इस बात को जाति पर क्यों लाया जा रहा है इसे मैं नहीं जानती। मैं तो राष्ट्रवाद के जरिए युवाओं और महिलाओं को जोड़ने की कोशिश कर रही हूं, इसमें जातिवाद की बात कहां से आ गई। लेकिन राष्ट्रवाद के नाम पर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। इस पर उन्होंने कहा कि उस दिन यादव भाइयों की बीजेपी ज्वाइनिंग थी, इसलिए मैंने ये बात कही थी। मैं राजनीति विज्ञान की विद्यार्थी थी, मैंने इतिहास का भी अध्ययन किया। अगर आप प्राचीन इतिहास को उठाकर पढ़ेंगे तो महाभारत में भी आपको मिल जाएगा। इसके लिए बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल यहाँ पर जातिवाद को लेकर बात की गई। तो अपर्णा बिष्ट यादव एक पार्टी का हिस्सा है, एक पार्टी के लिए काम कर रही है, राष्ट्रवाद के लिए काम कर रही है, ना कि यहाँ पर वह यादव कुनबे को यहाँ पर साथ लेकर चल रही हैं। अपर्णा बिष्ट यादव यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर उस मझधार में फंस चुकी हैं कि यहाँ पर वह खुलकर सामने नहीं आ सकती हैं, क्योंकि आलोचनाओं का सामना उन्हें एक बार फिर से करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपर्णा बिष्ट यादव का इस तरह से नदारद होना यही जाहिर कर रहा है कि वह परिवार के समर्थन में है, लेकिन राजनीतिक तौर पर वह पार्टी के समर्थन में है, यानी कि बीजेपी की तरफ। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार यहाँ पर बीजेपी अगर हार का सामना करती है, डिंपल यादव अगर जीतती हैं, तो अपर्णा बिष्ट यादव की कोई प्रतिक्रिया होगी। खैर, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन पारिवारिक तौर पर देवरानी जेठानी का प्यार काफी ज्यादा, बहुत ही ज्यादा गहरा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।